नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो या फिर दूसरे कोई भी एग्ज़ाम्स जिसमें आपका करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है, तो आप उस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। न्यू ही है तो ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, इसलिए ज़रूर जुड़ने की कोशिश करें। क्लास काफ़ी छोटी रहेगी, इसलिए क्लास को अंत तक देखने की भी कोशिश करें। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में 500 की लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी रही रिलायंस इंडस्ट्रीज़। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है, साल 2024 की रैंकिंग में रिलायंस 2 पायदान ऊपर चढ़कर 86वें स्थान पर पहुंच गई है। साल 2024 की रैंकिंग में 9 भारतीय कंपनियां शामिल है, जिनमें से 5 सार्वजनिक क्षेत्र से है। ठीक है, 5 सार्वजनिक क्षेत्र से है। SBI 57 पायदान ऊपर चढ़कर 178वें नंबर पर पहुंच गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने जीते सर्वाधिक मेडल? किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? ठीक है, किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते होगा? किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हो जाएगा? तो यूएसए ने सर्वाधिक मेडल जीते, मतलब पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला यूएसए रहा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो चीन रहा। देख लेते हैं इसको डिटेल में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण, ये जो ओलंपिक खेल था ये 33वां ओलंपिक खेल था जो फ्रांस के पेरिस में हुआ था। यह खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया था। 11 अगस्त को इसका समापन हुआ, जिसमें दुनिया भर के 10,000 से अधिक एथलीट ने भाग लिया था। ठीक है, दुनिया भर के 10,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था, और इसमें 32 खेल इसमें शामिल किए गए थे। इस ओलंपिक में 32 खेल शामिल किए गए थे। यूएसए पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ मेडल टेबल में पहले स्थान पर रहा। ठीक है, 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ यूएसए जो था ये इस ओलंपिक खेल में पहले स्थान पर रहा। वहीं चीन 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। आगे बढ़ेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 71वें स्थान पर रहा। ठीक है, भारत जो रहा ये 71वें स्थान पर रहा। ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का समापन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो गया है 11 अगस्त को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने एक रजत 5 कांस्य पदक के साथ कुल 6 मेडल जीते। ठीक है, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीता भारत ने, कुल 6 मेडल जीते। भारत के नीरज चोपड़ा, ठीक है, भारत के नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए जैवलिन थ्रो में एकमात्र रजत पदक जीता, मतलब रजत पदक जीतने वाले एकमात्र नीरज चोपड़ा ही थे। वहीं जो मनु भाकर रही ये निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीती। भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो 71वें स्थान पर रहा। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत का कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे राजीव गौबा। ठीक है, राजीव गौबा इसके पहले थे। टीवी सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में 1987 बैच की IAS अधिकारी टीवी सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, 1987 बैच के IAS अधिकारी रहे ये टीवी सोमनाथन। उन्होंने राजीव गौबा का स्थान लिया है, जिन्हें पिछले साल 1 साल का विस्तार दिया गया था। गौबा देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव भी बन गए हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो मालदीव के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है। भारत ने हाल ही में द्वीपीय देश मालदीव के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इससे पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जयशंकर की मालदीव की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एस जयशंकर की 3 दिवसीय मालदीव की यात्रा के दौरान ये जो समझौता था यूपीआई वाला, इस पर हस्ताक्षर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा को 2018 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। ठीक है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथियों को पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इस दिवस का आयोजन साल 2012 से किया जा रहा है। विश्व हाथी दिवस का आयोजन 2012 से किया जा रहा है और 12 अगस्त को किया जाता है। पॉल कागमे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने 99% से अधिक वोट हासिल करने के बाद अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। ये इनका चौथा कार्यकाल है। देश के न्यायाधीश फॉस्टिन नतेजिलयायो ने पॉल को शपथ दिलाई। रवांडा एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी क्या है? किगली। रवांडा की राजधानी है किगली। किस राज्य सरकार ने देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। हाल ही के वर्षों में बाघों की संख्या में गिरावट के कारण छत्तीसगढ़ ने 7 अगस्त को एक नए बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो देश में तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है। और इसका नाम क्या है? मतलब जो ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य में जो बनेगा, इस जगह का नाम है, मतलब वो वन्य जीव अभयारण्य का नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है। बड़ी बिल्लियों के लिए छत्तीसगढ़ का यह चौथा रिजर्व है। यह राज्य के 4 उत्तरी जिलों में 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के 4 उत्तरी जिलों में 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये तो तीसरा मतलब ये बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इससे पहले जो मतलब यानी पहला और दूसरा कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो 3296.31 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। असम का मानस टाइगर रिजर्व 2837.1 वर्ग किलोमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ यह दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहला कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। इसके अलावा दोनों में ही 58 बाघ हैं। दोनों ही टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं? तो 58 बाघ हैं। किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज विकसित किया है? तो आईआईटी इंदौर ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज़ विकसित किया है। इसे डिटेल में देख लेते हैं, काफ़ी ये मतलब इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं। ठीक है। आईआईटी इंदौर ने फौजियों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से खास जूते तैयार किए हैं आईआईटी इंदौर ने। इन जूतों को पहनकर चलने से न केवल बिजली बन सकती है, ठीक है, इन जूतों को पहनकर चलने से न केवल बिजली बन सकती है, बल्कि रियल टाइम में सैन्य कर्मियों की लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। मतलब बिजली भी बनेगी इन जूतों को पहनकर चलने से, प्लस रियल टाइम लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। आईआईटी के अधिकारियों ने बताया कि आईआईटी इंदौर ने डीआरडीओ को ऐसे 10 जोड़ी जूते मुहैया भी करा दिए हैं। मतलब आईआईटी इंदौर
के अधिकारियों ने क्या बताया है कि मतलब ऐसे 10 जोड़ी जूते मुहैया करा दिए गए हैं, किनको, तो DRDO को। उन्होंने ये भी बताया कि इन जूतों को IIT इंदौर के प्रोफेसर IA पलानी की गाइडेंस में डेवलप किया गया। IA पलानी की गाइडेंस में डेवलप किया गया है इन जूतों को। इसके अलावा ये जूते ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। ये जूते ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जिनके कारण इन्हें पहनकर चले गए हर कदम से बिजली बनी है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सही है। उन्होंने बताया कि यह बिजली जूतों के तलों में लगाई गई एक मशीन में स्टोर होगी। मतलब यह जो बिजली है यह जूतों के तलों में लगाई गई एक मशीन में स्टोर होगी, जिससे छोटे डिवाइस चलाए जा सकेंगे। देखिए मतलब काफ़ी सही है, कितने इंटेलिजेंट हैं ये लोग IIT वाले। किस राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव लाना और लगभग 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस नीति में उन्नत सुविधाओं से लैस 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क, कॉम्प्लेक्स और ट्रक टर्मिनल का विकास शामिल है। इस नीति में उन्नत सुविधाओं से लैस 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क, कॉम्प्लेक्स और ट्रक टर्मिनल का विकास शामिल है। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द्विपक्षीय व्यापार को आसान बनाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की न्यूजीलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान 8 अगस्त 2024 को वेलिंगटन में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। राष्ट्रपति मुर्मू 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की आधिकारिक दौरे पर हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द्विपक्षीय व्यापार को आसान बनाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क समझौते पर सहयोग व्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की न्यूजीलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान 8 अगस्त 2024 को वेलिंगटन में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, कहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो वेलिंगटन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की यात्रा पर है? आधिकारिक दौरे पर है, तो फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ठीक है।